हमारे बीच स्वर्गीय प्रेमपाल शास्त्री जी आमंत्रित हैं। आइए आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आचार्य प्रेमपाल जी शास्त्री। तो सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। गुरुकुल से आ रहा था, कुछ विलंब हो गया, ध्यान नहीं कोई बात रहा क्रियाकलापों में। और जब फोन आया आपका तो दौड़ कर आया। दरवाजा देर में खुला तो था नहीं घर। सभी को नमन करते हुए इस बात का खेद है कि कोई बात नहीं, निर्धारित कोई बात नहीं। समय आ पर जाइए, आइए, स्वागत है आपका। कोई खेत की बात नहीं, सब चलता है। आइए। ओ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदरणीय महानुभाव, विद्वान मंडल, मान्य मातृशक्ति, कल जो चर्चा की थी आहार और योग के संदर्भ में हमने चर्चा की थी। आज जैसा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए अनेक प्रकार के मार्ग हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने हमें बताए हैं। और मानव उसी मार्ग को ग्रहण करता है जिस पर आसानी से चल सके। फलम धर्मस्य चेक्षन्ति धर्मम नेच्छन्ति मानवा फलम पापस्य नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। संसार के अंदर सभी व्यक्ति धर्म का फल चाहते हैं, कोई भी पाप का फल नहीं चाहता, अधर्म नहीं चाहता। और फलम पापस्य नेच्छन्ति, पाप का फल नहीं चाहते। पापम कुर्वन्ति यत्नतः, यत्न पूर्वक पाप करते हैं। मानव जीवन इयम ते यज्ञ तनु, परमार्थ करने के लिए हमें मिला है। और नहीं मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित, मानव जीवन से श्रेष्ठ संसार में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन किस लिए मिला है ये? केवल आहार विहार करने के लिए, आमोद प्रमोद के लिए नहीं। यदि आमोद प्रमोद की बात की जाए तो मनुष्य और पशुओं में विशेषता और भिन्नता ही क्या रही? आहार निद्रा भय संति तत्वम सामान्यमेतवत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार तो मनुष्य भी लेता है, पशु भी लेते हैं, दूसरे प्राणी लेते हैं। निद्रा मानव भी लेता है, दूसरे प्राणी भी लेते हैं। डरता मानव भी है, दूसरे प्राणी भी डरते हैं। संतान मनुष्य की भी होती है और पशुओं की भी होती है। फिर विशेषता क्या रही मनुष्य के अंदर? विशेषता यह है, अगर अब वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, तो वो मनुष्य है। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति यो स मनुष्य है। जो विचार कर कार्य करता है उसी का नाम तो मनुष्य है। केवल मानव शरीर तो मैंने प्राप्त कर लिया, मैं गुटखा खा रहा हूँ, मदिरा का पान कर रहा हूँ, अनुचित भोजन ले रहा हूँ, अपशब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, फिर ये मानव शरीर क्या है? ये मानव शरीर नहीं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, मनुष्य के रूप में तो हम मृग माने जानवरों से भी नीचे पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें विचार करके करना, कार्य को करना चाहिए। हमारे मनीषियों ने हमें बताया, ये मानव तुझे जो जीवन मिला है किस लिए मिला है? महर्षि कहते हैं, धर्मशास्त्र के कर्ता भोगा परगार्थम दृश्यम। संसार के अंदर भोगों को भोगो, लेकिन भोगों को भोगते हुए अपवर्ग की प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करो। अपवर्ग मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो? नाना प्रकार की योनियों में जीव भटकता हुआ मानव योनि को प्राप्त करता है। और जब यहाँ आता है तो वो कहता है, जब गर्भ के अंदर रहता है, हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं आपकी वंदना करूंगा, प्रार्थना करूंगा। वहां की स्थिति से बड़ा त्रस्त है जब गर्भ के अंदर रहता है। और स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज ने एक छंद बनाया है,
जो गुरुकुल घरौंडा के संचालक थे, भूतपूर्व सांसद थे, उन्होंने लिखा है, तू तो रे गर्भवास की रे पीड़ा, तू तो गर्भवास की रे पीड़ा, कैसे भूल गया रह कर इनमें, तेरे पग ऊपर और सर नीचे, जहाँ घोर निशा छाती दिन में, मल और मूत्र बहे नरक महादस मास निवास किया जिसने, निश्वास निवास गर्भ कार्यवासा, इस ओम का ध्यान धरो मन में। इस ओम का ध्यान धरो, क्योंकि तम एकम ध्यायत। हे मानव, यदि कल्याण चाहता है, उस अखिल ब्रह्मांड के नियामक परम पिता परमात्मा को स्मरण कर, तभी तेरा कल्याण होगा। केवल मात्र स्मरण करने से ही नहीं, तद अनुकूल आचरण करने से हमारा कल्याण होगा। केवल हम ओम ओम कहते रहें और पुरुषार्थ न करें, तब भी हमारा कल्याण संभव नहीं है। चरई वहती। हे मानव, हे जीव, तो निरंतर गतिशील हो। यदि गति करता रहेगा तो तेरा जीवन उन्नति को प्राप्त होगा। और जो हम मुक्ति की बात करते हैं, अनेक जन्म संसिद्धि ततो यान्ति पराम गति, जन्म जन्मांतर के पश्चात हमें मुक्ति मिलती है। पुराने समय में एक राजा हुए थे, जिनका नाम था वाजस्त्रवा। वो दान कर रहे थे, और दान करते हुए जहाँ अच्छी वस्तुओं का दान कर रहे थे, वहां पर उन्होंने ऐसी गायों का भी दान आरंभ कर दिया जो अजग धृतृणा, जो कि घास को भी नहीं खा सकती थी, अपना आहार ग्रहण नहीं कर सकती, पानी नहीं पी सकती। तो उस समय उनके पुत्र नचिकेता ने कहा, पिताजी, दान में प्रिय वस्तु दी जाती है, और मैं आपका प्रिय पुत्र हूँ, आप मुझे किसे देंगे? एक बार सुना, दो बार सुना, तीसरी बार पिता ने झल्ला करके कहा, मृत्यु दास्यामि। हे पुत्र, मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा। उस समय यम नाम के एक आचार्य थे। जब ये वहां पर पहुंच जाते हैं, नचिकेता आचार्य यम के द्वार पर 3 दिन तक वहां पर भूखे और प्यासे रहे। उन्होंने निवेदन भी किया कि अतिथिवार, आप भोजन ग्रहण कीजिए, जल ग्रहण कीजिए, परंतु नचिकेता ने भोजन ग्रहण नहीं किया। और जब भोजन ग्रहण नहीं किया, जब यमाचार्य आए, तो उन्होंने आकर के कहा, आपको आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है सभी को? आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, ओके, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है ही पूछ रहा था, कभी कल की तरह हो जाए। तो उन्होंने कहा, वह अतिथिवार, आप 3 दिन तक मेरे द्वार पर भूखे और प्यासे रहे, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा, मेरे पिता का क्रोध मेरे प्रति दूर हो जाए, और मृत्यु के बाद क्या होता है, इस बात के इस रहस्य को आप समझाइए। तो ऋषियों ने कहा, आचार्य ने कहा, बेटा, ये प्रश्न बहुत ही गूढ़ है, इसके संदर्भ में चर्चा मत करो। आप मुझसे कुछ भी मांग लो, तुम्हें मैं दीर्घायु प्रदान करता हूँ। तुम चाहो तो 1000 वर्ष की आयु ग्रहण कर लो, और 1000 वर्ष की आयु भी ऐसी नहीं, 1000 वर्ष तक बिल्कुल नव युवक बने रहोगे। और आपको संसार की सुंदर स्त्रियां प्रदान करता हूँ, सैकड़ों नहीं हजारों स्त्रियां भी प्रदान करता हूँ, सोना चांदी प्रदान करता हूँ, संसार का वैभव तुम्हें प्रदान करता हूँ। लेकिन नचिकेता अपने निश्चय पर अडिग रहे और कहा, तवई वाहा तब नृत्य गीते, तुम्हारे वाहा घोड़े, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, सुंदर स्त्रियां और दीर्घायु आपके पास बनी रहे। मैं तो जो कहता हूँ, मुझे मृत्यु के संदर्भ में समझाओ। जब उन्होंने देखा कि दृढ़ निश्चयी है, तब उसको उसके संदर्भ में समझाया। वस्तुतः हमें जो जीवन मिला है, ये मानव जीवन इसलिए नहीं मिला कि संसार के अंदर हम केवल उच्च कोटि का भवन निर्माण करें, अच्छा वाहन खरीदें, संसार के अंदर ऐसे अपने जीवन को नष्ट करते हैं। मानव जीवन के का उद्देश्य क्या है? महर्षि देवदयानंद जी महाराज ने संध्या के अंत में एक वाक्य लिखा है, और आप सभी जानते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा
धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन। हे दया के भंडार परमपिता परमात्मन, प्रभु आपकी कृपा से हमें शीघ्र, सद्य माने शीघ्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो, इस प्रकार की हम कामना करते हैं। लेकिन हम संसार की चक्कर में फंस करके अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। हमारा जीवन जो मिला है पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए मिला है, और हम उससे भटक जाते हैं। महर्षि मनु से एक बार पूछा कि इन दोषेण ही मृत्यु विप्रांजघान सती। उनके शिष्य कहते हैं, ऋषिवर, गुरुवर, ये बताओ किन दोषों के कारण मृत्यु विद्वानों को नष्ट करती है। तो उन्होंने कहा, महर्षि मनु कुछ देर तक तो शांत रहे और नेत्रों को खोल करके चतुर्दिक दृष्टिपात करते हुए बोले, उन्होंने कहा, अनभ्यासेन वेदान, वेदों का अनभ्यास करने के द्वारा, सदग्रंथ ज्ञान के ग्रंथों की उपेक्षा करने के कारण, उनके न पढ़ने के कारण मृत्यु हमारे पास आती है। इस बात पर बल देते हुए आचार्य अपने छात्र को जिस समय गुरुकुल में पढ़ता है वहां कहता है, स्वाध्याय प्रवचन स्वाध्यायम मां प्रमद, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, प्रवचन में प्रमाद मत करो। लेकिन जब समावर्तन संस्कार होता है तब कहता है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद ही तो मृत्यु है। सनत सुजात ऋषि ने कहा कि प्रमादो वे मृत्यु, मृत्यु ही तो प्रमाद है। जब उन्होंने कह दिया कि स्वाध्याय इतना उत्कृष्ट है, तो महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, जहाँ पर हम संध्या करते हैं, ऋषियों ने दीर्घ संध्या के द्वारा दीर्घ आयु को प्राप्त किया। तो ब्रह्म होते हैं शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म की उपासना हम कर रहे हैं तो स्वाध्याय कर रहे हैं। एक होता है पर ब्रह्म, परमात्मा की उपासना करना। तो हम शब्द को भी जाने और पर ब्रह्म को भी जाने। तो यदि हम स्वाध्याय करते हैं तो हम अपने जीवन के अंदर जो पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति है उसको भी सुलभता से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन के अंदर अहंकार आ जाता है तो तभी हमारा पतन आरंभ हो जाता है। उपनिषदों का आख्यान है, नारद मुनि सनत कुमार ऋषि के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि भगवान, मैं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आया हूँ, कुछ मुझे उपदेश दीजिए, कुछ शिक्षा दीजिए। तो ऋषियों ने कहा, कुछ पढ़ा है? तो उन्होंने कहा, नारद मुनि कहते हैं, ऋग्वेदम भगवदो मैंने भगवान ऋग्वेद को पढ़ा है। और कुछ पढ़ा है? यजुर्वेदम, यजुर्वेद को पढ़ा है, सामवेद को पढ़ा है, अथर्ववेद को पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? मैंने उपवेद को पढ़ा है, वेदांगों को पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? पुराण इतिहास को पढ़ा है, खगोल भूगोल विद्या को पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? योग विद्या को पढ़ा है, सांख्य मीमांसा दर्शन को पढ़ा है। और क्या पढ़ा? वेदांत को पढ़ा है। जब इस प्रकार कहते चले गए तो उस समय वो कहते हैं, सनत कुमार जी, सब कुछ तो पढ़ लिया, मेरे पास क्या पढ़ने के लिए आए हो? तो उस समय नारद जी अपनी निरभिमानिता को प्रकट करते हुए कहते हैं, भगवान, मैं शब्दविद हूँ, मैं ब्रह्म को नहीं जानता, मैं ब्रह्म को जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तो आचार्य कह देता है कि हे बेटा, घर जा रहे हो तो स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करो। और धर्म शास्त्रों में कहा है, स्वाध्यायहीनम द्विजम वर्जयेत, जो द्विज, जो ब्राह्मण, जो आचार्य, जो विद्वान स्वाध्याय नहीं करता उसे वर्जित छोड़ देना चाहिए। तो हमें स्वाध्याय करने से क्या मिलता है? स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशित। स्वाध्याय और योग की संपत्ति के द्वारा परम तत्व की, परमेश्वर की अनुभूति होती है। इसलिए स्वाध्याय करना परम आवश्यक है। स्वाध्याय का महत्व कितना है? क्या स्वाध्याय करना चाहिए? एक हमारे हापुड़ नगर के अंदर सूरजभान पटवारी थे। अखबार और समाज में जब आ जाता था, वृद्ध थे, अखबार में लगे और अखबार पूरा ही पढ़ते थे। ये स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय क्या है? वेदो नित्यम अधीयताम,
वेद का स्वाध्याय करें, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करें, महर्षि दयानंद जी महाराज के जीवन चरित्र को पढ़ें, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ें। यह है स्वाध्याय। इसके द्वारा हमें आत्मिक बल मिलता है। जहाँ संध्या के द्वारा आत्मिक बल मिलता है, वहाँ स्वाध्याय के द्वारा भी हमें आत्मिक बल मिलता है। और हम देखते हैं, थोड़ा सा दुख हमें मिल गया, हम दुखी हो जाते हैं, थोड़ा सा सुख मिल गया, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब हम अनेक महापुरुषों के जीवन को पढ़ते हैं, उसने असीम कष्टों को सहा, उसके द्वारा हमें बल मिलता है। हम तो कहीं भी नहीं हैं। इसलिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय कौन सा करना चाहिए? हमें सदग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। महाभाष्य का वचन है, एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक जात है स्वर्गे लोके काम दुख भवती। एक शब्द भी अच्छे प्रकार जान लिया और समझ लिया, जीवन में प्रयोग कर लिया, तो हमारा स्वर्ग का भी मार्ग प्रशस्त कर देता है। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। और हमारे काव्य शास्त्र के जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने तो कुछ और ही कहा। उन्होंने तो कह दिया, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्प ध्यामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। हे मानव, यदि तुझे पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करनी है, तो काव्य के द्वारा हो जाएगी सरलता से। काव्य क्या है? वेद भी काव्य है, रामायण काव्य है, और वेद संबंधी धार्मिक ग्रंथ काव्य हैं। जैसे काव्य के द्वारा कैसे होगी? आचार्य मम्मट नाम के एक विद्वान हुए हैं प्राचीन समय में कश्मीर के अंदर, और वो लिखते हैं कि काव्यम यशसे, काव्य पढ़ने के द्वारा हमें यश की प्राप्ति होती है। जैसे हरिओम पंवार जी कविता सुनाते हैं, तो उनका चतुर्दिक यश फैल रहा है। रामचंद्र जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला वाल्मीकि जी ऋषि ने, तो आज वाल्मीकि जी को कौन नहीं जानता, पूरा संसार जानता है, वाल्मीकि जी हुए। महर्षि दयानंद जी महाराज ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, संस्कार विधि की रचना की। तो जब तक ये शरीर तो मरण धर्मा है, जात से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव ध्रुवम जन्म मृत है। प्राणी आता है चला जाता है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन कीर्ति के द्वारा हम सदैव जीवित रहते हैं। आज स्वामी दयानंद जी महाराज भले ही शरीर से हमारे मध्य में न है, किंतु उनका यश शरीर हमारे मध्य में है। यही नहीं, पूरे संसार के अंदर महर्षि दयानंद जी आज भी जीवित हैं। तो कहा काव्यम यश से, काव्य के द्वारा यश मिलता है। और अर्थकृते, अर्थ माने धन की भी प्राप्ति होती है। जो विद्वान लोग कविता सुनाते हैं, रचना करते हैं, उसके द्वारा यश, पैसा भी मिलता है। काव्यम यश से अर्थकृते व्यवहार विधि, व्यवहार की जानकारी होती है। एक बार किसी गाड़ी में कोई व्यक्ति जा रहे थे, और जब जा रहे थे वो बड़े धार्मिक लगे, धोती पहने हुए बुजुर्ग व्यक्ति थे। एक व्यक्ति पास में पहुंचा और उनको अभिवादन किया, और वो पढ़ रहे थे रामायण। सोचा, भाई कहाँ जा रहे हो? मैं प्रयाग जा रहा हूँ। अच्छा, प्रयाग स्नान के लिए जा रहे होंगे? नहीं, मेरा अपने भाई से विवाद चल रहा है। इस कारण से, एक कीकर का पेड़ है जो खेत की मेंढ पे है, मेरा भाई कहता मैं लूंगा, और मैं कहता हूँ मैं लूंगा। इसी कारण परस्पर विवाद होने के कारण मैं मुकदमे के कारण वहां जा रहा हूँ। तो वो आर्य विद्वान जो बात कर रहे थे, वो कहते हैं, फिर तो आपने इसको गलत सुना। रामायण को पढ़ने से क्या लाभ है? आप तो महाभारत पढ़ते, जिन्होंने यह कह दिया, सोच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे श्री कृष्ण जी महाराज, बिना युद्ध के तो स्वयं की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा, ये कह दिया। आप इसको पढ़ रहे हैं। राजनीति की गेंद बनाकर खेले कुशल खिलाड़ी, इधर भरत और उधर राम दोनों ने ठोकर मारी, उन्होंने तो राज को त्याग दिया था। आप क्या पढ़ रहे हैं? तो ज्ञान हमारे क्रिया में ना, ऐसा ज्ञान जो होता है वो क्रियाहीन है, बेकार है। तो काव्यम यश से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये, शिव से जो इतर होता है, उसका छत वाली विनाश होता है, अकल्याण का परिहार करता है। कैसे करता है? एक कथानक आपको सुनाता हूँ।
संभवतः इसमें विद्वान व्यक्ति बैठे हैं, उन्होंने पढ़ भी रखा हो। 6वीं शताब्दी में एक विद्वान हुए थे, श्रीधर दामोदर। उनका पुत्र भी बड़ा विद्वान हो गया, क्योंकि संसर्ग दोष गुणा भवन्ति। संसर्ग से व्यक्ति के अंदर गुण और दोष आते हैं। परिवार के अंदर जब पिता विद्वान है तो उनके द्वारा पुत्र पर प्रभाव हुआ, पुत्र भी विद्वान हो गया और उसकी गति शास्त्रार्थ करने की बन गई। बड़े बड़े विद्वानों से वो शास्त्रार्थ करता था। एक बार पिता ने कहा, बेटा विद्वानों का अपमान मत करो, बुजुर्गों का अपमान मत करो, ये बहुत गलत बात है, तुम अभी स्वाध्याय करो, आपका अभी पढ़ने की आयु है। लेकिन पुत्र को तो शास्त्रार्थ में आनंद आ रहा था। यही सोचकर उसके पुत्र को जब कीर्ति सर्वत्र फैल गई, हरिद्वार, काशी, उज्जैन आदि नाना स्थानों पर बुलाने लगे, और जहां पर वो पुत्र जाता अपना शास्त्रार्थ विद्वानों के साथ करने के लिए, वहां पर पिता भी वहीं पर पहुंच जाते, और जहां पुत्र की प्रशंसा होती, उन लोगों के मध्य में जाकर के पिता आलोचना करने लग जाते। ये क्रम चलता रहा, पर्याप्त समय हो गया। अंततोगत्वा पुत्र ने सोचा, यदि कोई मेरा शत्रु है तो मेरा पिता है, क्यों न अपने पिता की जीवन लीला को समाप्त कर दिया जाए। यही सोचकर संकल्प विकल्पात्मक मन है, मन के अंदर संकल्प विकल्प चलता रहा, देवासुर संग्राम चलता रहा। देव अच्छी प्रवृत्ति, असुर राक्षस प्रवृत्ति, मारूं न मारूं, नष्ट करूं न करूं, ये करते हुए 3 दिन उसको हो गए। और 3 दिन हो गए तो तीसरी रात्रि चल रही है। शाम के समय लगभग 8:30-9 बजे के लगभग जब पिताजी श्रीधर जी आए और जैसे पलंग पर लेटे, तभी उनकी पत्नी कहती है, जानते हो आज भारवी ने पूरे दिन जल भी ग्रहण नहीं किया। 3 दिन से भोजन तो कर रहा था, आज तो जल भी ग्रहण नहीं। तो पिता बोले, आखिर कारण क्या है। पत्नी नाराज हो गई, रुष्ट हो गई और कहती है, कारण कारण तो इसके मूल आप हैं, क्योंकि आप सर्वत्र अपने को उत्कृष्ट विद्वान समझते हैं, जबकि मेरा पुत्र आपकी अपेक्षा अधिक विद्वान है। आपकी इतनी कीर्ति नहीं है जितने मेरे पुत्र की कीर्ति है। सर्वत्र विजय उत्सव उसका मनाया जाता है, शास्त्रार्थ करता है, विजय होकर लौटता है, और आप अपने को बड़ा विद्वान समझते हो। इसे सुनकर पिता ने कहा, मैं समझता हूँ मेरा पुत्र मेरी अपेक्षा अधिक विद्वान है, किंतु देवी मैं करूं भी तो करूं क्या। मैं तो इसलिए उसकी आलोचना करता हूँ ताकि और अधिक बड़ा विद्वान बन सके, लेकिन मेरा उद्देश्य उसे नीचे गिराना नहीं है। भारवी अंदर कमरे में है, खंग को उसने हाथ में ले रखा है, तलवार को, म्यान से बाहर है तलवार, और आज सोच रहा है, आज तो अपने पिता का जीवन समाप्त कर ही दूंगा। जब भारवी के कान में शब्द पहुंचे कि मेरा पिता ये चाहता है मैं संसार का वो सबसे बड़ा विद्वान बनूं, भारवी ने अपनी उस तलवार को म्यान के अंदर कर दिया, और पश्चाताप के आंसू लेकर के प्रायश्चित करता रहा भीतरी कमरे में। आध घंटे तक रोता रहा। जब आंसू समाप्त हो गए तब बाहर आया, पिताजी को अभिवादन किया, माता को अभिवादन किया, और कहा, पिताजी मनसा पाप का प्रायश्चित क्या है। तो उन्होंने कहा, बेटा इसका एक ही उपाय है, किसी सूखे पीपल के पेड़ में अग्नि लगाओ, उसी पर चढ़ जाओ और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दो। ठीक है, मैंने भी आपके प्रति मनसा पाप कर लिया है, मैं इसी कार्य को करूंगा। तभी पिता ने कहा, बेटा इसका दूसरा उपाय भी है। वो क्या है कि अपने ससुराल में जाकर के 6 महीने अपने ससुर की गायों की सेवा करो, इससे भी इसका प्रायश्चित हो जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन ये निंदित जीवन होता है, मैं नहीं जाऊंगा। तो भारवी के पिता श्रीधर कहते हैं, बेटा एक मैं विद्वान भी हूँ, और अवस्था में तुम्हारा पिता हूँ, आयु में बड़ा हूँ, इसलिए मैं आदेश देता हूँ तुम्हें दूसरा उपाय ही करना होगा। भारवी पिता की बात को मानकर ससुराल चला जाता है, भड़ोच मध्य प्रदेश के अंदर।
उनकी पत्नी का नाम था रसिकवती। जब वहां पहुंचते हैं, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन चल रहा है और पत्नी को अवसर मिला। अब वो मिली और आकर के कहती है, आप मुझे लेने आए हैं अथवा घूमने आए हैं? तो भारवी कहते हैं, न मैं घूमने आया, न मैं तुम्हें लेने आया, बल्कि मैं तो यहाँ 6 महीने जमने के लिए आया। पत्नी घबरा गई और वो कहती है अपनी माता से। माता ने अपने पति को बताया। भारवी के ससुर कहते हैं, बेटा, एक दो दिन का काम तो है नहीं, गायों को खोलो और चराओ जंगल के अंदर। गाय चराने लगे। जो जैसा होता वही काम करता है। लोकमान्य तिलक ने गीता का भाष्य किया जेल के अंदर। सावरकर ने सावरकर समग्र जेल के अंदर लिखा। 6,000 पंक्तियां जेल की दीवारों पर अंडमान निकोबार में लिखी। इसी तरह भारवी ने जंगल के अंदर पेड़ पत्तों पर काव्य की रचना आरंभ कर दी। एक स्त्री जिसका पति वर्धमान केवल मात्र जो कह गया, मैं 4 वर्ष में व्यापार करने के लिए जा रहा हूं बाहर और 4 वर्ष बाद वापस लौटूंगा, तो उस समय मैं तुमसे मिलूंगा। उसकी पत्नी को धीरे धीरे 15 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, धीरे धीरे। और वो स्त्री विचार कर रही है, कब तक मैं अपने पत्नी पति की प्रतीक्षा करूं? वो कब आएंगे कुछ कह नहीं सकते, इसलिए अब मुझे दूसरे पति का वरण करना चाहिए, ये विचार कर रही है। और भारवी की पत्नी जंगल में एक दिन अपने पति से कहती है कि नाथ, मुझे 1 रुपए की आवश्यकता है। तो भारवी कहते हैं, मेरे पास तो है नहीं। तो पत्नी कहती है, उस समय तो आपने कहा था कि मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, पोषण करूंगा। ममेयमस्तु पोषा मह्यम त्वादात बृहस्पति। लेकिन आज कह रहे हैं 1 रुपया नहीं है। आप कैसे पति का धर्म निभा रहे हैं? भारवी चिंतित हो गई और कुछ देर बाद बोले, ऐसा करना, जंगल में आ जाना, रुपया दे दूंगा। पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, जंगल में कौन सा खजाना गड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी साहस करके वो जंगल में पहुंचती है। और जैसे वो जंगल में पहुंची, जाते कहती, लाओ रुपया। अरे थोड़ी देर बैठो, विचार करेंगे, बातचीत करेंगे, रुपया दे दूंगा। मुझे देख लेगा आपके पास बैठा हुआ, मुझे जल्दी रुपया दो, मैं चलती हूँ। 1 मिनट में ही वो खड़ी रही है। और तुरंत फिर भारवी कहते हैं, अच्छा एक काम करो, ये सामने पेड़ खड़ा हुआ है, इसका एक पत्ता तोड़ लो, पत्ता तोड़कर मेरे पास लाओ। वो स्त्री पत्ता तोड़ करके लाती है। और पत्ता जब लाती है और वो कहती है, ये लो। तो भारवी कहते हैं, इस पत्ते को बेच देना बाजार में, पैसा मिल जाएगा। पैसा मिल जाएगा, पागल बनाते हो मेरा। पत्ते को फेंक दिया पति के सामने। पति ने भारवी ने कहा, देवी उठा लो, ये बिक जाएगा, आप चिंता मत करो। और वो स्त्री जा रही है नगर के अंदर, पत्ता ले लो पत्ता, पत्ता ले लो पत्ता। पत्ते को कोई क्या करेगा खरीद कर? बकरी के लिए भी पत्तों की आवश्यकता होती है, कुछ ज्यादा चाहिए। लेकिन एक स्त्री द्वार पर अन्य मनस्क बैठी है, जैसे शकुंतला बैठी थी दुष्यंत की याद में। विचिंतयति यम अनन्य मान, चिंतन कर रही है अपने पति का। ऐसे ही अपने पति का चिंतन कर रही है, खोई हुई है। जब उसके सामने से वो निकल जाती है और कुछ दूर चली जाती है, 5-7 घर आगे, फिर स्त्री कहती है, अरे रुकना, रुको, इधर आओ। किस चीज का पत्ता, क्या है इसमें? तो पत्ता पकड़ाया, 1 रुपए का दूंगी। उस पर लिखा हुआ था, सहसा विदधीत न क्रियाम, अविवेक परमाम आपदाम पदम। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, वह कार्य बहुत ही दुखदाई होता है। ये इसका अर्थ था। वो स्त्री क्या सोच रही है कि 15 वर्ष मेरे पति को मुझसे दूर हुए हो गए, मैं अब दूसरे पति का वरण करती हूँ, कब तक मैं उसकी प्रतीक्षा करूं? तो इसको कि जल्दबाजी किसी काम की अच्छी नहीं होती, वो बहुत ही दुखदाई होती है। ये स्त्री विचार करती है, चलो और एक आध वर्ष देख लेती हूँ। उधर उसका पति वर्धमान व्यापार करके आ रहा है और वो विचार रहा है, मुझे अपनी पत्नी से दूर हुए लगभग 15 वर्ष का समय हो चुका है, 16वां वर्ष चल रहा है। कहीं मेरी पत्नी कुमार गामी न हो गई हो,
रास्ते से न भटक गई हो, इसलिए रात्रि में आज उसकी परीक्षा लूंगा। मैं रात्रि में अपने घर में प्रवेश करूंगा। वर्धमान नगर से दूर रुक जाता है और रात्रि में अपने घर में आता है। उस समय न तो दीवारें होती थी बहुत ऊंची, न दरवाजे होते थे। छठी शताब्दी की घटना है। और जब घर में घुसता है, उसने देखा एक ही पलंग पर दो व्यक्ति सोए हुए हैं, स्त्री और एक और है। तो उसके पति के क्रोध का वार पार नहीं रहा। तलवार म्यान से खींच ली और कहता है, ओहो, जैसा सोचा वैसा ही पाया। मैं तो इसके विश्वास पर गया था धन कमाने के लिए, और ये दुराचारणी हो चुकी है। तलवार से प्रहार करना चाहता है। पैरों की तरफ खड़ा है, सोचता है भागने नहीं पाएंगे, एक झटके में काट दूंगा दोनों पैरों को, दोनों के। तभी उस सिर की तरफ आता है कि कोलाहल करेंगे, और कोलाहल करेंगे तो अनिष्ट हो जाएगा, पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा। इसलिए सिर की तरफ आ जाता। सिराने की तरफ आया तो पहले दीवट चलते थे। जो बुजुर्ग विद्वान है वो समझ रहे हैं, उस पर दीपक रखा जाता था। आज तो लाइट है बड़ी बड़ी, उस समय दीपक जलता था। उस पर दीपक जल रहा है, और ऊपर दीवार पर लिखा हुआ है, सहसा विदधीत न क्रियाम, अविवेक परमाम आपदाम पदम। संस्कृत भाषा का उस समय प्रचार प्रसार था। सभी संस्कृत बोलते थे कि जल्दबाजी किसी कार्य की अच्छी नहीं होती, वह बहुत ही हानिकारक होती है, अनिष्टकारक होती है। जब ये पढ़ा, अर्थ समझ गया, और कहने लगा भाग कर जाएंगे कहाँ। बस तलवार से उसके कपड़े को उतारा और कहा, कौन है? तभी स्त्री कहती है उस युवक को उठाते हुए, बेटा, तुम कहते थे मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, खड़े होकर इन्हें प्रणाम करो। जब ये सुने सब वर्धमान ने, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। तलवार तो रख दी, और बहुत देर तक रोता रहा। पत्नी ने भी पैर छूकर प्रणाम किया, और रोता रहा 8 घंटे तक। और रोने के बाद कहता है, ये बताओ, ये वाक्य लिया कहाँ से? तुमने कहाँ से लिखा है? तो उसकी स्त्री कहती है, हमारे इस नगर में एक विद्वान व्यक्ति हैं भारवी, उनकी पत्नी बेचने आई थी, 1 रुपए में मैंने खरीद लिया। ये श्लोक, आधा श्लोक, तो मैंने इसको लिखवा दिया, जैसे फ्लैक्स होते हैं आजकल। तो भारवी के पास वो जाते हैं दोनों दंपति, और निवेदन करते हैं, भगवान, आपके आधे श्लोक के द्वारा मेरा परिवार नष्ट होने से बचा है, आप पूरा तो कर दीजिए। यज्ञ कराया, उनको प्रचुर दक्षिणा दी, वस्त्र दिए। और भारवी ने, आशु कवि थे, आशु माने तत्काल रचना कर देने वाले, उन्होंने कहा, वृणते ही विवृष कारिणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा। जो व्यक्ति विचार करके कार्य करते हैं, ऐसे गुणी लोगों के पास लालची लक्ष्मी स्वयं पहुंच जाती है। तो वस्तुतः काव्य के द्वारा अनिष्ट का परिहार होता है। जैसे कि भारवी के कान में जब शब्द पड़े, तो उसके पिता का अनिष्ट होने से बचा, अच्छे चिंतन के द्वारा। अब ये स्त्री दूसरे पति का वर्ण कर रही थी, तो उससे बची पाप से। दूसरे, इनका जीवन समाप्त होने वाला था, तो जब वो पढ़ लिया तो उसके द्वारा लाभ हुआ। इसलिए कहा गया, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल प्रियामती। चतुर्वर्ग की प्राप्ति करनी है, धर्म और काम और मुक्ति की प्राप्ति करनी है, तो हम काव्य को पढ़ें। तो फिर कहते हैं वेद के द्वारा भी हो जाएगी। तो विद्वान कहते हैं, वेद नीरस होते हैं। अगर किसी को कड़वी कुनैन की गोली दी जाए, एक तरफ बुखार उतारने के लिए गिलोय का काढ़ा दिया जाए, नीम के पत्ते का काढ़ा दिया जाए, दूसरी तरफ चित सरकरोप सम्यत्व का स्व व रोगड़े सितकरा चित सरकरा प्रवृत्ति साधी यति निस्यात। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मिश्री के द्वारा अपनी बीमारी को ठीक करना नहीं चाहेगा? नीम के पत्ते को कम ग्रहण करने वाले मिलेंगे, क्योंकि नीम तो सर्वत्र खड़े हैं हमारे यहाँ।
कोई पत्ता चबाने को तैयार नहीं होता। जब किसी को कह देते हैं खुजली हो गई बस नीम के पत्ते चबाओ, तब चबाता है। लेकिन गन्ना जो होता है उसको कोई भी चूसने को तैयार हो जाता है। शहद को हर व्यक्ति चाटने को तैयार होता है। इसी तरह हम सरस काव्य को पढ़ करके भी धर्म अर्थ काम और मुक्ति जो होती है उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम अपने जीवन को इतना उत्कृष्ट बनाएं, निष्काम भाव से रहें, निष्काम किस हमारा कोई लालच ना हो जिसमें, ऐसे हम संसार में रहें त्याग भाव से। जैसा कि वेद कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृधे कस्य सिद्धहम। हे मानव, तू संसार के अंदर ईश्वर को सर्वत्र व्यापक मानते हुए त्याग भाव से रहे और धन का लोभ मत कर, क्योंकि धन किसी का नहीं है। वेद क्या कहता है, कस्य सिद्ध धनम, ये धन किसका है? एक तो अर्थ ये है, दूसरे कहनाम परमात्मा का है। कस्य, परमात्मन है। ये धन परमपिता परमात्मा का है। क्योंकि जब धन परमात्मा का है, सर्वत्र एक व्यक्ति के पास नहीं रहता, सभी अवस्थाओं में कभी कोई धनी है कभी कोई निर्धन है, इस संसार में घूमता रहता है। और लक्ष्मी का नाम चंचला भी है। तो चतुर्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो हम क्या करें? काव्य पढ़ें। अनभ्यासेन वेदानाम आचार्य वर्जनात्, चरित्र को न बिगाड़े। यदि चरित्र बिगड़ गया तो मानव जिन जब जब निज कर्मों से गिर जाता है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती। तो अनभ्यासेन वेदानम आचार्य वर्जनात् आलस्यात्, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मैं घूमने जाता हूँ, कई बार देखता हूँ अलार्म बजता रहता है किसी का, और जब मैं घूम कर आता हूँ तब भी अलार्म बज रहा है। लगाने का लाभ क्या हुआ? केवल अलार्म का तो यही है कि सूचना दे रहा है, भाई नई आंख खुल रही तो जाग जाओ। तो अनभ्यासेन वेदानम आचार्य वर्जना आलस्यात् अन्न दोषाच्य, दुष्ट लोगों का भोजन करना, दूषित भोजन करना, ये हमारे पतन के कारण होते हैं। इनसे बचें। और आलस्यात् अन्न दोषाच्य, इन कारण से हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। मृत्यु से बचना है तो एक ही उपाय है कि हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएं, योग में बनाएं, साधना में बनाएं, परमार्थी बनाएं। क्योंकि उत्तम कर्मों के करने के द्वारा मनुष्य के अंदर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और दुष्कर्मों के द्वारा लज्जा, घृणा आदि जो महर्षि दयानंद महाराज ने लिखा है, लज्जा, भय और शंका बनी रहती है। उत्कृष्ट कार्यों के करने से हर्ष की अनुभूति होती है। उत्तम कार्यों को करें और जीवन के अंदर योग को स्थान दें, तभी हमारा कल्याण होगा। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत आभार आचार्य प्रेमपाल शास्त्री तातारपुर हापुड़। बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान हम सभी लोगों ने श्रवण किया। चंद्रकांता वीरा जी जुड़ी हुई थी प्रस्तुति में, करूँगा अनिल अरोड़ा जी। आदरणीय लखन जी, मुझे बोलना है। हाँ जी, हाँ जी, अनिल। आदरणीय लखन जी, सादर नमस्ते। और आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी को भी नमस्ते, और डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी को भी नमस्ते। आचार्य जी ने, आशीर्वाद रखो, बुजुर्ग हैं आप हमारे। नहीं नहीं, आशीर्वाद बना रहे। आप तो गुरु हैं हमारे, तो आपको विशेष प्रणाम है। और आचार्य जी, आपका बड़ा ही सुंदर प्रवचन रहा मानव जीवन के उद्देश्य के ऊपर। और कल आपने योग भी आहार विहार पर जो प्रवचन दिया था वो भी बड़ा अच्छा था। वास्तव में हम इसका लाभ उठाएंगे। लेकिन आचार्य जी, मेरा एक थोड़ा मुझे संशय था एक विषय में, बताइए। कि इसी मंच पर आज ये यमराज और नचिकेता का संवाद कई बार हुआ है, मैंने सुना है कई बार इसी मंच पर। और ये भी सुना है कि ये नचिकेता और यमराज का संवाद है, ये काल्पनिक है, वास्तविक नहीं था ये। तो ये अगर ये सच है, तो हम इस प्रकार के जो उदाहरण आते हैं कि 1000 साल तक आप जिंदा रहें और 1000 सुंदर स्त्रियां आपको देंगे, तो उससे लेके मुझे लगता है कि ये एक पुरुष प्रधान सोच है। और इसकी बजाय हमें कुछ जो कि स्त्रियों के प्रति न्यायोचित नहीं है। तो इस प्रकार के उदाहरण मेरे ख्याल में ठीक नहीं लगते मुझे। अगर ये सच है कि ये काल्पनिक संवाद है, तब तो इस पे आपका विचार जो होगा वो मैं जानना समझाने के लिए होते हैं जी ये।
नहीं, वो समझाने के लिए ठीक है, लेकिन तब भी जो है स्त्रियों के प्रति हमने, चूंकि सम्मान की भावना होती है हमारे मन में, सम्मान की भावना उनके प्रति। तो हमें 1000 साल तक उनको कहना कि 1000 वर्ष तक आप जिंदा रहेंगे, 1000 सुंदर स्त्रियां आपको दी जाएंगी, तो ये थोड़ा सा मुझे बड़ा आपत्तिजनक लगा, तो इसलिए मैंने आपसे बात की। ठीक है, ठीक है। आराधना बाकी आप आराधना जी, अमिता जी, आराधना जी। प्रेम सचदेवा जी, आराधना जी, नमस्ते जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। आवाज आ रही है मेरी घर से? आवाज आ रही है, आवाज हाँ जी, आ रही है जी। बहुत ही अच्छा प्रसंग था, बहुत ही अच्छा। और मैंने भी पूरा सुना। पापा जी थे उस टाइम तक, उन्होंने भी सुना। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। जो नरूला जी ने बोला वो मुझे भी थोड़ा सा तर्कसंगत लगा कि मतलब हम क्यों ऐसे उदाहरणों को दें। ये आपत्तिजनक है, सभी को लगेंगे सुनने में। मुझे भी वो चीज बहुत ही तार्किक लगी है उनकी। बात व्याख्यान अच्छा लगा आज का आचार्य जी बहुत अच्छा भाई, तो बहुत अच्छा। का। बात पिताजी ने सुना। हाँ, वो भी सुन रहे थे। अभी वो अभी अभी निकले हैं, वो भी साथ में सुन रहे थे। बात आइए, प्रेम सचदेवा जी। प्रेम। वो आचार्य जी को सादर प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, आज आपने उपनिषदों में से उदाहरण दिए हैं, बहुत अच्छे लगे दोनों उपनिषद। तो ये जो बात नरूला जी ने और राधना जी ने कही है, ये कोई ऐसी आपत्तिजनक वाली बातें नहीं होती, क्योंकि उद्देश्य जो है कहानी का उसको समझना चाहिए, ना कि बीच में जो उदाहरण के ऊपर जो बातें हैं। वो मेन उदाहरण का जो था वो निचिकेता को जांचने की बात थी कि निचिकेता जो है वो इस प्रलोभन में आता है या नहीं आता है। तो उसकी जो इच्छा है वो मृत्यु को जानने की है, और ये पक्का देखने के लिए उसको इस प्रकार के प्रलोभन से दिए जाते हैं। तो ऐसा ही समझना चाहिए। कोई ऐसी बात को जो है वो बीच की बातों को थोड़ा प्रसंगवश छोड़ देना चाहिए। तो मेरा तो यही उद्देश्य रहता है कि जो असल बात है उसको पकड़ लिया जाए। इसमें आगे भी बहुत अच्छी जो है उद्देश्य बताया गया है। इस कहानी में तीन तीन वर हैं जो मांगे थे, तो एक और दो और एक तीन। तो उनको जानना चाहिए बजाय इसके कि, तो ये मेरा। बाकी आपकी आज आपने बड़ा प्रयत्न करके आज आवाज को बहुत अच्छा जो है हमें मिली है। मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूँ। आपने हाथ में पकड़ के माइक और हमें कम समय में भी आपने बहुत ही अच्छे उदाहरण देकर हमें समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आगे भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, इस आगे भी ठीक है। आगे ऐसी हमारी आगे कामना है। आगे भी आचार्य जी आएंगे, आप लोग चिंता ना करें। ये तो केवल एक जी जी, ट्रायल था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन का बहुत बहुत ट्रायल चल रहा धन्यवाद। है, अभी तो एक ट्रायल चल रहा है कि आप लोग कितने संतुष्ट हैं हमारे जो श्रोतावृंद हैं तो सुन करके। प्रोफेसर व्यासन शास्त्री जी। जी बहुत धन्यवाद। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी ने उपनिषद के कथ्य को उपस्थित किया है पुरुषार्थ के प्रसंग में, और उन्होंने महाकवि भारवी के उन प्रसंगों को हमारे बीच उपस्थित किया है जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को आर्थिक संकट से उबरने का एकमात्र पत्ता, जिसका मूल्य 1 रुपया और वह कितना मूल्यवान पत्ता, जिसपे लिखा हुआ था सहसा विदिति न क्रियाम अविवेक परमाम पदम पदाम पदम। ये जो भावना है निसंदेह हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति का जो प्राण है, यज्ञ की संस्कृति, पुरुषार्थ की संस्कृति, परमार्थ की संस्कृति, इस संस्कृति को इन
उद्धरणों में स्पष्ट किया गया है। और उपनिषद के अंदर जो भी बात आई है, जिसको आचार्य माननीय प्रधान जी प्रेम सचदेवा जी ने निवारित कर दी, मेरा भी वही मत है कि जो हो बहुत सारे कथ्य, बहुत सारे प्रसंग आते रहते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है उसको देखना चाहिए। व्याकरण में एक सूत्र आता है और सूत्र में कहा गया है ग्रामम गच्छन, उसकी व्याख्या की है ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। गांव जाने का लक्ष्य रखता है लेकिन रास्ते में तृण को भी स्पर्श कर लेता है। तो तृण को स्पर्श करते हुए वह गांव की ओर जाता है, ऐसा कोई नहीं कहता, लेकिन लक्ष्य उसका गांव जाना है। उसी प्रकार तृण स्पर्श को वह समझता भी नहीं, उसकी ओर ध्यान भी नहीं देता। ठीक उसी रूप में हम लोगों को इन उदाहरणों में समझना चाहिए। यही कहीं नारियों का अपमान यहाँ नहीं है। यदि नारियों का अपमान होता तो फिर वो पिता के क्रोध के शांत की चर्चा, क्योंकि माता भी पिता भी दोनों की सही उपलब्धि, सही जो उनका तर्क और विचार है, जो माता का विचार है पिता के प्रति और पिता का विचार माता के प्रति जो सद्भावना का, उस प्रेम का है, इस चीज को भी इस तथ्य में समझना चाहिए। और माँ के प्रति और पिता के प्रति कितना वो जागरूक बालक था, जिन्होंने अपने प्रथम वरदान में इसको मांगा। और मृत्यु के रहस्य को समझाने के प्रसंग में प्रलोभन देने की चर्चा आई है, और प्रलोभन के क्रम में जब ऐसी बात आई है तो हमारे सिद्धांत वाक्य नहीं होंगे, वो हमारे किसी को तकलीफ देने वाले वाक्य नहीं होंगे। हमारा लक्ष्य है मृत्यु को किस रूप में हम जाने और आत्मा किस रूप में मृत्यु से पार उतर करके उससे बचने का जो अभिप्राय है, उसके प्रसंग में तृतीय वर्धमान में प्रश्न में बहुत साफ कर दिया गया है आत्मा की अमरता, आत्मा के स्वरूप पर। निसंदेह ये सभी प्रसंग बड़े ही प्रेरक होते हैं। और कठोपनिषद जिसकी कठवल्ली बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसमें जो रहस्य भरे पड़े हैं उस रहस्य को ही देखना चाहिए। और इसके अतिरिक्त आचार्य जी ने जो भी बातें बताई हैं पुरुषार्थ के क्रम में, शायद वही विषय मैंने प्रसंगवश कह दिया है। निसंदेह धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्न, जो हम समर्पण में बोलते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेना जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्न। ये हमारी अभिलाषा इतनी जागृत हो, हमारी विह्वलता पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए हो, और वैसी पुरुषार्थ की प्राप्ति की विह्वलता यदि मनुष्य को हो जाए तो वह कभी भी धर्म पद से विलग नहीं होगा, सदैव धर्म पद से संलग्न रहेगा। और ऐसी आतुरता, ऐसी व्याकुलता हमारी सदैव बनी रहे, जिसको कहा गया है सद्यः सिद्धिर्भवेन्न, अर्थात सद्यः सिद्धिर्भवेत्नः, हमने हम लोगों के लिए यह सद्यः तुरंत हमें सिद्धि हो जाए, किसकी? धर्म अर्थ काम और मोक्ष की। ये उत्कंठा स्पष्ट बनी रहे, इसका मतलब तुरंत प्राप्ति हो जाएगी, ये उत्कंठा है। और इस उत्कंठा में जो व्यक्ति अपने जीवन क्रम को आगे बढ़ाता है, उसे निश्चित रूप से ये चार पुरुषार्थ हासिल हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। इन भावनाओं को यहाँ पर समझने की विशेष आवश्यकता है। इस प्रसंग को देख करके उन्होंने जो साहित्यिक प्रमाण के द्वारा संस्कृत साहित्य के उन श्लोकों को हमारे बीच उपस्थित किया है, और धार्मिक तपस्या को भी उन्होंने श्लोक के रूप में उद्धृत किया है। बड़ा ही मार्मिक उदाहरण है, और इन उदाहरणों से हमें संस्कृत के प्रति निष्ठा पुनः जगाने की आवश्यकता है। हम सभी संस्कृत के प्राध्यापक प्रोफेसर हैं और संस्कृत के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, इसलिए इन सब उदाहरणों को यदि व्यक्तियों के, सामान्य जनों के बीच भी रख दिया जाए तो लोग संस्कृत के प्रति निष्ठावान होंगे। और संस्कृति हमारी संस्कृति है, संस्कृतम अस्माकम संस्कृति, इस भावना से हम संस्कृत के जागरण का शंख फूंकते रहें, डिम डिम ध्वनि हमारी बजती रहे, और ऐसी दुंदुभी जब बजेगी तो निश्चित ही धर्म का पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति में हम गति उत्पन्न करेंगे, और हमारी प्रवृत्ति सदैव इन पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए सचेष्ट रहेगी। इन भावनाओं को हम लक्षित करके अनुराधा जी और अनुरोला जी के इन प्रश्नों का इस रूप में समाधान भी कर रहा हूँ, और साथ ही साथ प्रधान जी ने जो बात कही उनका अनुमोदन भी इस रूप में करता हूँ, और आचार्य श्री को बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूँ कि उन्होंने इस प्रसंग को उठाया। ओम शांति शांति शांति। और विशेष रूप से आभार लखनलाल जी को, जिन्होंने ऐसे ऐसे विद्वानों को प्रेरित किया। ओम शम। तो ईश्वर की कृपा है
कि हम सब लोग ऐसे विद्वानों को यहाँ बैठ कर के अपने अपने घरों पर सुन पा रहे हैं। विपरीत कुमार सिंह जी। ओम। नमस्ते सभी को। आचार्य जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमको कल और आज 2 दिन जो है ज्ञान गंगा में स्नान कराया। संयोजक महोदय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो नित्य प्रत्यय पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि नए नए विद्वानों से यहाँ से लेके बांग्लादेश तक के लोगों से हम लोगों को परिचय और उनकी जो सरस्वती में स्नान कराने के लिए गंगा में तो स्नान हम लोग कर ही लेते हैं और नित्य प्रति सरस्वती में भी स्नान 3 साल से अनवरत रूप से जारी किए हुए हैं। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी को साथ नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। 2 शब्द रामपाल वैदिक जी। जी मैं तो खैर बोल ही चुका हूँ, पर बहुत अच्छा है अपने आचार्य जी ने कहा है ये बात। और वैसे तो आप जानते ही हैं कि कठोपनिषद में आता है कि नचिकेता को ये कहा कि भाई कोई भी सुख सुविधा जो चाहिए वो मांग ले, और मृत्यु के रहस्य को क्यों जानना चाहता है। तो ये लंबा वृतांत है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा ये जो हमारे मित्र ने कहा, थोड़ा सा उस पर हमारे आचार्य जी को विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। मेरी बात को अन्यथा ना ले, क्योंकि आपको बड़े मंच पे बोलना है। तो हमारे में और मुस्लिम समाज में कोई अंतर नहीं है। जैसे वो लालच देते हैं कि 72 हुर्रों का, तो इसको बुरा मानने की कोई आपको जरूरत नहीं है ऐसा। तो थोड़ा सा मेरा तो ये कहना है बस ना। तो क्योंकि मैं अभी बैठा हूँ, बाहर से आया हूँ, थका रहा हूँ। प्रकाश शर्मा जी कोई शांति मुझे पाठ। वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ। ओम द्रौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराकाश शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। स्वामी सच्चिदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, उनका झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ भारत को समझो अभियान की जय। तो विश्व आर्यम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। और पुनः आचार्य प्रेमपाल शास्त्री का आभार जो आपने 2 दिन का समय हमें दिया, और आगे भी आपसे अपेक्षा रखेंगे कि और भी हमें अन्य विषयों से आपका अनुभव यहाँ हमें मिले। नए नए चिंतन के साथ, नए नए उदाहरण के साथ आपका व्याख्यान रहता है। हम सभी लोग 2 दिनों से आपको लगातार सुन रहे हैं, और निश्चित रूप से इन 2 दिनों में काफी हम लोगों को सुनने को अवसर मिला। सारी नई और एक अच्छी चीज जानकारी हम लोगों को मिली है। आगे भी ईश्वर की कृपा हम सभी को बनी रहेगी। आपका सहयोग हमारे ऊपर बना रहेगा। आप सभी को सादर नमस्ते।